हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एज। इसमें आज हम बात करने आयु संबंधी क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये स्पेशली जो है दोस्तों उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जिनका भी है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। उन्हीं के डिमांड पे दोस्तों ये वीडियो टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चंस लगभग यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस 15 से 20 मिनट का वीडियो को देखिए दोस्तों, आपके यहाँ से 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। वीडियो में हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और ईजी से ईजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो जिनके भी मैथ्स वीक हैं तो बिल्कुल डरे नहीं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से समझ आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, पहले खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें और फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात हमें दे रखा 3:4 और दोनों की आयु का जो योग है वो 28 वर्ष है। तो हमें बताना है ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न से करेंगे जो मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिए दोस्तों, ए और बी, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ए और बी, इनका अनुपात क्या दे रखा 3:4। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:4। ठीक है, अब दोनों की आयु का जो अनुपात, जो दोनों का आयु का जो योग दे रखा है वो 28 वर्ष दे रखा है। देखो आयु का एज जो हमारे उनकी आयु का जो योग है वो 28 है, पर अनुपात हमें दे रखा 3:4 है। तो हमने ये अनुपात को ऐड कर देते, जोड़ देते हैं। तो 3 और 4 कितना 7, यानी कि 7 अनुपात बराबर 28 वर्ष हो जाएगा ना। दोनों को अनुपात हमने जोड़ दिया तो आयु का जोड़ के बता रहे हैं तो 28 वर्ष है, यानी कि 7 अनुपात बराबर 28 हो गया। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 28/7 हो जाएगा। इतना तो आप सभी जानते ही हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, यानी कि 4 आ जाएगा। मतलब 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर अगर 4 है दोस्तों तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौको 12। ठीक है, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। समझ आ रहा है ना, क्योंकि 1 अनुपात बराबर कितना है, 4 है। तो 4 अनुपात बराबर 16 हो जाएगा और 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ आ गया ना, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। क्लियर है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 4:7। ठीक है, तो उनकी आयु का अंतर अभी दे रखा हमें 33 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। देखो उस वाले क्वेश्चन में हमें योग दे रखा था, इसमें हमें अंतर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए और बी। देखो दोस्तों, मैं इसमें इस सिंपल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, जो कि जिन लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि मैथ वीक है, तो मैं उनको देख के बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि उनको समझ आ जाए। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखिए, ए और बी है। क्या रेशियो दे रखा है, 4:7 दे रखा है ना, 4:7 हमें दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखें, और उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। अंतर 33 दे रखा, तो हम पहले रेशियो को देखें। अंतर कितना है दे रखा, 33 दे रखा है इनके। तो रेशियो में अंतर कितना है वो हम देख लेते, 3 है। रेशियो में अंतर 3 है और एज में अंतर 33, यानी कि ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, 33 के बराबर होगा ना। आपको बात समझ आ रही है। देखो उनकी आयु जो एज है ना, उनके एज के बीच का जो अंतर है वो 33 वर्ष है। और रेशियो में कितना अंतर है हमने यहाँ पे देख लिया, 3 है। मतलब ये रेशियो 3 रेशियो बराबर हो गया 33। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 33/11 हो जाएगा ना, 1 रेशियो बराबर 33/11, वो सॉरी 33/3 हो जाएगा। तो कितना, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर हमारे कितना आ गया, 11। तो 4 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 44। और 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 11×7 = 77। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर आ गया। तो बी की जो आयु हो जाएगी 77 हो जाएगी और ए की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 44 साल हो जाएगी। समझ आया दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो है 4:5 है और उनकी आयु का जो योग है वो 36 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा 4 वर्ष बाद। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखो पहले खुद से इसको ट्राई करिएगा,
क्योंकि अभी हमने 2 क्वेश्चन कर दिए। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया ए और बी, ठीक है। ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है, 4:5 हमें दे रखा है, ठीक है। ये अब इनकी जो आयु का जो योग वो 36 वर्ष दे रखा है। देखो जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था, कितना है उनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 36 है। तो यहाँ पे कितना रेशियो का योग करेंगे तो कितना है, 9। तो 9 रेशियो बराबर 36 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 36/9। 36/9 तो कितनी बार कट जाएगा, 9 चौको 36, 4, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 4। 1 रेशियो बराबर हो गया दोस्तों 4। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 16। और 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, क्योंकि 1 रेशियो बराबर अगर 4 है तो 5 बराबर कितना हो जाए, 5 को 20। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी कहानी समझ आ गई। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 4 वर्ष बाद क्या होगा, पहले हम इनको 4 वर्ष और बढ़ा देते, क्योंकि ये तो हमारा निकल गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब 4 वर्ष बाद की बात करें तो 4 वर्ष बाद हम इनके साथ 4 प्लस कर देंगे ना, ठीक है। तो 4 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 4 20। इसके साथ भी अगर हम +4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपको कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इनका अनुपात बताना है, ठीक है। अब तो अनुपात क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ए लिख दिया मैंने और ये बी। अब ए हो गया 20 साल का और ये हो गया 24 साल का, ठीक है। तो अब हम इनको काट देते हैं और रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। तो काटना दोस्तों आना ही चाहिए सभी को। तो 5 से मैं अगर इसको काट दूं तो 5 चौको 20 और 6 चौको 24। तो ये कितना, सॉरी 5 ये आएगा ना, 4 बार काट रहे हैं तो 5 चौको 20 और 6 चौको 24। तो 5:6 आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है ना। 5:6 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले खुद से ट्राई करिएगा, पढ़िए और समझने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ए और बी की जो अनुपात है वो 5:7 है और 8 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु निकालिए। देखो दोस्तों हर एक क्वेश्चन में आपको लेवल बढ़ता दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम चलते रहेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम के बेस पे इन टाइप के क्वेश्चन को कर और टाइप के भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए ये रहा ए और बी, क्या अनुपात दे रखा है, 5:7 दे रखा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलो वैसे वैसे करते जाओ। 5:7 दे रहा। अब क्या वर्ड, और 8 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो 7 अनुपात हो जाता है, 7:9 हो जाता है। अब देखो 2 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना, 8 वर्ष बाद, ये रहा 8 वर्ष बाद ये हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो पहले कितना था, 5:7 था और 8 वर्ष के बाद कितना हो गया, ये 7:9 हो गया, ठीक है। और अब आपको बताने क्या है, दोस्तों अगर हमें अनुपात में देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। पहले ये 7 से था, 9 हो रहा है, 2 बढ़ गया, मतलब ये भी 5 से 7 हो रहा है, 2 बढ़ रहे हैं ना। ये बढ़ा कितना अनुपात में, 2 अनुपात बढ़े हैं। और एज में कितने साल बढ़े, 8 वर्ष बढ़े हैं, समझ रहे हैं। तो 2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो 1 अनुपात बराबर अगर 4 है तो अगर हमें यहाँ देखा 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 20। और 7:5 बराबर कितना होगा, 7 चौको 28, ठीक है। तो ये इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक है। तो वर्तमान आयु ये क्या हो जाएगी, 20, ए की 20 हो जाएगी और बी की कितनी होगी, 28 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर ये बोलते कि 8 वर्ष बाद इनकी एज क्या हो जाएगी तो यहाँ पे कर देते 7 चौको 28 और 9 चौको 36। तो ये इनकी 8 साल बाद हो जाती और ये इनकी वर्तमान एज हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, पहले खुद से ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन समझाया उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है।
तो चलो ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अब आप, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसको टैकल करेंगे। क्या बोल रहा है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है कितना, 8:5 है, ठीक है। ये रहा 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था, 5:2 था। ध्यान से देखिए 12 साल पहले, अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ये रहा, अभी यहाँ पे ये है 12 वर्ष पहले की बात करें तो 12 वर्ष पहले जो ये अनुपात कितना था, 5:2 है, ठीक है। अब बताना क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु हमें बताना है, तो ये 12 वर्ष पहले का है। अब आपको यहाँ पे देखना है, समझने वाली चीज़ यहाँ पे कुछ एक नई आपको मिलने वाले, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंट है, डिफरेंट कितना है, 3 का है। और कितने वर्ष में कितना डिफरेंट आ रहा है, अनुपात में तो 3 का, और क्योंकि ये 5 से 2 हो गया, ये 8 से 5 हो गया, है ना, यही तो हो गया 12 वर्ष। अगर ये वर्तमान से अगर हम इसको पहले ले गए कि 12 वर्ष पहले ले गए तो उस समय रेशियो ये हो गया ना, मतलब 3 रेशियो की कमी आ रही है ना, तो 3 रेशियो बराबर कितना है, 12 वर्ष। वर्षों में कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है, तो 1 बराबर कितना होगा, 12/3 बराबर यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये 12 वर्ष पहले वाला है, बताइए, लिखा है ना 12 वर्ष पहले, पहले का अनुपात है, और ये वर्तमान का है। तो हमें पूछा कि यहाँ पे वर्तमान वाले, तो वर्तमान वाले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 चौकू कितना, 1 रेशियो बराबर 4 है, तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 32, और 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 32 और 20, ये हमारा आंसर है। 32 मतलब ए की वर्तमान आयु 32 हो जाएगी और बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अब डिफरेंट आपको मिल गया होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, पर हम करेंगे उसी पैटर्न से। अब बोल रहा है ये 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 6:7 है। अब 10 वर्ष पहले चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको उसी तरीके से करते हैं, ए और बी, ठीक है। ये तो प्रेजेंट है, इसको हम मान लेते हैं ये वर्तमान है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान, ये रहा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले, तो हम ले चलते इसको लो, ये हम गए क्या, 10 वर्ष पहले, समझ गए होंगे ना, ये 10 वर्ष पहले हैं ऊपर, ठीक है। ये कितना अनुपात है, 6:7 है, तो ये हमने बना दिया भाई 6:7, ठीक है। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:12 हो जाता है। अब यहाँ से हम चलते 10 वर्ष बाद, ठीक है, ये रहा, कितना है 11:12, ये रहा 11:12 हो गया। अब पूछ रहा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु पूछी गई है, मतलब ये देखो ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर इजीली आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, वर्तमान तो ये है, क्या बोल रहा है, ये 10 वर्ष पहले, ये रहा 10 वर्ष पहले कितना है, 6:7 है, और 10 वर्ष बाद कितना है, 11:12 हो गया। तो आपको वर्तमान एज बतानी है इनकी। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें पहले से 10 वर्ष पहले, देखो कोई भी चीज़ होती है, मान लो अगर मैंने बोल दिया अभी 100 साल है, कोई चीज़ 100 मान ली मैंने, और क्या बोल दिया 10 साल पहले, तो कितना हो जाएगा 90, और 10 साल बाद बोलूँ तो कितना हो जाएगा 110। तो इनके बीच का डिफरेंट कितना आ रहा है, देखो 20 आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, 20 आ रहा है ना, बस। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो ये टोटल डिफरेंट कितना आ रहा है, 20 साल का आ रहा है। होप सो कि आपको समझ आ रही है 20 क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। टोटल इनके बीच का डिफरेंट कितना आ रहा है, 20 साल का आ रहा है। बट आप रेशियो में देखो कितने का डिफरेंट आ रहा है इनके बीच में, 5 का आ रहा है, 7 और 5, और यहाँ पे भी देखो 5 का डिफरेंट आ रहा है। दोनों में सेम ही आना चाहिए हर बार, तो 6 और 5 का डिफरेंट यहाँ आ रहा है, मतलब 5 का डिफरेंट, मतलब ये 5 का डिफरेंट आ रहा है रेशियो में। अब ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। रेशियो में कितने का डिफरेंट आ रहा है, 5 का आ रहा है, और एज में कितने का डिफरेंट आ रहा है, ये 20 साल का आ रहा है। क्योंकि 10 साल पहले, 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो पहले के जैसे मैंने अभी बताया 90, 100 से 10 साल पहले 90, और 10 साल बाद 110, तो इनके बीच का डिफरेंट आ जाएगा 20 साल आ जाएगा ना। तो 5 अनुपात में कितना है यहाँ पे 5, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 20/5, यानी कि कितना हो जाएगा, काट दो इसको 5 4,
यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 अनुपात बराबर हमारा यहाँ से आ गया 4 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है, अब देखिए आप 1 अनुपात हमारा 4 आ गया, तो यहाँ पे देखो 6 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 24, 6 चौको 24, और 7 अनुपात बराबर कितना होगा, 7 चौको 28। यहाँ तक आपको क्लियर होगी। ये एज इनकी कब की आई, ध्यान दो, ये एज इनकी आई है 10 साल पहले की आई है, क्योंकि मैंने ये वाला अनुपात लिया ना पहले की। तो 10 साल पहले जो ए की एज हो गई 24 साल, और बी की जो एज होगी वो होगी 28 साल। पर हमें तो वर्तमान पूछी है ना क्वेश्चन में, तो वर्तमान में अगर ये 10 साल पहले 24 साल का है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा ये, तो वर्तमान में ये हो जाएगा 34 साल का, समझ रहे हो। और ये अगर 28 साल का है 10 साल पहले, तो अब कितना हो जाएगा ये, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे, इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 34 और 38 इनका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसजीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है, देखो 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की द्विगुनी थी, और वर्तमान में जो पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, या सीएचएसएल है, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछी जाती है, सभी में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एज से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो मतलब आपको एज में जो हर एक टाइप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, ये हम लिख देते हैं, क्या ये लिख देते हैं हम फादर, ठीक है, और ये एस मतलब सन लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि पुत्र और पिता की बात हो रही है ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 10 वर्ष पूर्व मैं कर लेता हूँ, ये रेशियो हमारा 10 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। पिता और उसके पुत्र की आयु के द्विगुनी है, मतलब अगर सन को मैंने 1 साल रख दिया तो पिता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब द्विगुना हो गया ना। ये पिता क्या है, पुत्र की आयु की द्विगुनी है। ये कब है, ये 10 साल पहले की बात हो रही है। ये क्लियर है, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, दुगनी है। अब वर्तमान में क्या हो गई, पिता की आयु 1, इसकी 1 है, और इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई, पिता कितनी होगी, दुगनी हो गई। क्लियर है ना आपको, ठीक है। चलो अब आपको करना क्या है इसमें, अब वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक चीज़ बताओ, अगर अभी ये है रवि और ये है श्याम, रवि अगर अभी 10 साल का है और श्याम अगर 20 साल का है, तो ये श्याम कितने साल बड़ा है इससे, अरे भाई 10 साल बड़ा है, ठीक है। अगर ये अभी 10 साल बड़ा है ना, तो अगर ये 10 साल बाद ये 20 साल का हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 साल बाद, 30 का ही तो होगा, तो तब भी इनके बीच 10 का ही डिफरेंट होगा। मतलब पूरी ज़िंदगी भर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट हमेशा 10 साल ही तो रहेगा, ठीक है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को, एक चीज़ देखिए ध्यान से, अगर 10 साल पहले इनकी एज का अनुपात 3:1 था, तो उस समय इनके बीच का जो डिफरेंट था वो कितना था, वो कितना था, 2 है। तो आज देखो, आज इनकी बीच का जो रेशो हो गया है 2:1 हो गया, तो आज इनके बीच का डिफरेंट 1 क्यों आ रहा है, इसको भी 2 करना पड़ेगा हमें, बात समझ आई। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो बीच का डिफरेंट कितना आना चाहिए, हमें बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने का डिफरेंट है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 0। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, वो चीज़ देखिए। अब बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, इनके बीच में जो डिफरेंट है कितने का है, 1 का है, और इनके बीच में जो डिफरेंट है कितने का है, 2 का है। इस 2 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर देंगे नीचे, इन दोनों के साथ, तो 2 की कर दी, और इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और जो ये 1 है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ कर दो, 1 की, और यहाँ 1 की। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, ये 3 की 1 से करी हमने तो कोई दिक्कत नहीं, 3 ही रहेगा, और 1 की मल्टीप्लाई करी तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक, 1। और यहाँ पे हमने 2 के साथ करी तो 2 दूनी कितना हो गया, 4,
और यहाँ पे 2 से 1 के साथ किया तो 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अब इनके जो बीच का जो डिफरेंट है ना वो सेम हो गया। 1 और 2 के बीच के कितना डिफरेंट है 1, और 3 और 4 के बीच कितना डिफरेंट आ गया 1। अब बराबर इनके बीच डिफरेंट आ गया है ना। चलो, अब डिफरेंट अगर समान आ गया है तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। अब आप देखेंगे कितने का अंतर आया इनके बीच, 10 वर्ष पूर्व कितनी है तिगुनी, तो ये कितनी का डिफरेंट 10 वर्ष की बात हो रही है, और अनुपात में कितना 1, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 10 वर्ष। 1 अनुपात बराबर 10 है तो 3 अनुपात बराबर 30। ठीक है, और 1 अनुपात बराबर 10 हो गया। क्लियर है ना। 30 और 10 हो गई इनकी एज। कब, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 10 साल पहले इनकी एज क्या होगी 30 और 10। अगर हमें वर्तमान में बतानी है इनकी आयु, पिता की आयु पूछिए ना क्वेश्चन में, पिता की आयु पूछिए, तो पिता कौन है इधर है 30, तो 10 साल पहले इनकी 30 और 10 थी, तो अभी क्या हो जाएगी 30 से 40 हो जाएगी, 10 साल बढ़ा देंगे और ये कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाए ऑप्शन, ये हमारा क्लियर हो जाए, 40 साल हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, और अगर नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा देखें दोस्तों, एक एक चीज़ को देखें यहाँ से। ठीक है, चलो, बहुत ही बेसिक ट्रिक से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो ट्रिक सबसे ईजी ट्रिक है उससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट नज़र मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हितेश की आयु 40 साल तथा रोनी की आयु कितनी है 60 वर्ष है, तो कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हितेश को मैं H लिख दूँ। ठीक है, और रोनी को मैंने यहाँ पे लिख दिया R। ठीक है दोस्तों, चलो क्या बोल रहे हैं, हितेश कितने साल का है 40 का है, और रोनी कितने साल का है 60 साल का है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, कितने साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना 3:5 रहा होगा, ये हमें बताना था। ठीक है, चलो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितने का डिफरेंट आ रहा है इनके बीच में, 20 साल का डिफरेंट आ रहा है। और अगर हम इनके बीच में, अरे अनुपात तो हमेशा ही सेम रहेगा ना, चाहे वो 10 साल पहले की बात करें या अब की बात करें या बाद की बात, इनके बीच में जो आयु के जो बीच में जो उनके रहेगा वो हमेशा बराबर ही रहेगा। मतलब ये 20 साल अभी इससे जो ये हितेश है ये अभी 20 साल छोटा है ना इससे, तो ये ज़िंदगी भर 20 साल ही छोटा रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा आने वाले टाइम में 21 साल छोटा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ये 20 साल ही छोटा रहेगा उससे। अगर इसकी 60 है, 20 साल बाद 80 होगा, तो ये भी तो बढ़ेगा भाई, ये भी तो 60 का हो जाएगा, तब भी 20 ही रहेगा इनके बीच में डिफरेंट। तो अगर इनके बीच में एज का डिफरेंट 20 है, तो अनुपात में भी तो यहाँ पे कुछ होगा। तो यहाँ पे अनुपात में देखो कितने का डिफरेंट आ रहा है 20 का आ रहा है, यानी कि 2 का आ रहा है इनके बीच में। ठीक है, एज में इनका 20 का आ रहा है और अनुपात में देखेंगे कितना डिफरेंट आ रहा है 2 का आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब क्या है, अगर हम देखेंगे ये 2 किसके बराबर है 20 के बराबर हो रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि अनुपात में तो 2 है, आयु में कितने का है 20 के बराबर हो गया, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा 10 के बराबर। क्लियर हो गया, 1 किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो हम अगर देखेंगे तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30 और 10 पंजे 50। कहानी समझ आ गई आपको। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 40 साल का ये अभी था, तो पहले कितना हो जाएगा ये 30 का रहा होगा, और ये 60 का है और ये 50 का रहा होगा। ठीक है, कब, जब इनके आयु का अनुपात जब 3:5 रहा होगा। ठीक है, तो 30 और 50 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सारे के सारे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। राजू अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है, 30 वर्ष छोटा है, और 5 वर्ष पहले राजू की आयु उसके पिता से 1/4 थी, तो आज से 5 वर्ष बाद राजू के पिता की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन को देख के डर लग रहा होगा, है ना, कि भाई ये क्वेश्चन बड़ा घुमाया लग रहा है, ये 1/4 क्या होगा। मतलब बहुत सारी हमें दिमाग में आ गया यार ये कैसे सॉल्व होगा, मतलब टेंशन से होने लगी है। बट जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है,
इसको अगर हम देखेंगे 1 मिनट क्या 30 सेकंड का भी आंसर नहीं है ये, ठीक है। 30 सेकंड से पहले हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सेम है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। ये हमने लिख दिया यहाँ पे राजू और ये हमने लिख दिया उसका पिता। क्या बोलो, राजू अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है, 30 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पहले राजू की आयु उसके पिता से 1/4 थी। कितनी थी? 1/4। यानी कि राजू 1 है तो उसका फादर कितना है? 4 है। 1/4 का मतलब ये होता है ना 4 का 1 पार्ट, तो पिता 4 है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कब की बात हो रही है? 30 वर्ष पहले। ये अगर हम इन ये भी, हाँ एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 30 वर्ष छोटा है कौन? राजू अपने पिता से 30 वर्ष छोटा, मतलब ये जो गैप है वो कितना है? 3 अनुपात है। ये गैप कितना अनुपात में? तो 3 है, पर एज में कितना है? 30 के बराबर है। समझ रहे हो? तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपको कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है। 1 अनुपात बराबर 10 है, यानी कि 1 रेशियो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 40। यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन को आगे पढ़िए। चौथाई थी, आज से 5 वर्ष बाद राजू के पिता की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है। 5 वर्ष पहले, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पहले राजू की आयु उसके पिता से 1/4 थी। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हम वर्तमान में आ जाते हैं ना, ये 5 वर्ष पहले की आई है एज, 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 5 साल हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो 45 हो जाएंगे उसके पिता की एज, ठीक है। कितनी? 45 हो जाएंगी उसके पिता की एज, और 15 हो जाएगी राजू की एज वर्तमान में, ठीक है। क्योंकि हमने 5 साल पहले की निकाली थी, ये 10 और 40, 5 बढ़ा देंगे तो वर्तमान में आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या है? राजू के पिता की क्या आज से 5 वर्ष बाद। अब आज तक ये 45 हो गया, अब आज के 5 वर्ष बाद हमें बताने हैं। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसके पिता की? 5, 45 और 5 कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। क्लियर है ना? तो 50 इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। पिता की आयु 5 वर्ष बाद 50 हो जाएगा। क्लियर है? तो 50 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपको समझ आ गए हैं सारे क्वेश्चन, एक बार फिर से आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो जाएंगे, और जहाँ पे भी आपको थोड़ा डाउट होगा वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आप इसको वीडियो को पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन को ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के मैंने आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। चाहे आपने गलती करोगे, पर कैसे भी करो अपना आंसर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें। चाहे आप कैसे भी गलती आ रहा है आपका आंसर, पर ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनका भी DLED का एग्ज़ाम है। दोस्तों, मैथ्स पे मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैथ पे भी सर जैसे सीरीज़ लेके आइए मिक्स क्वेश्चन की, तो ज़रूर लेके आऊँगा। बट अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, मैक्सिमम अगर लोग देख रहे हैं वीडियोज़ को, तो ही मैं लेके आऊँगा। पहले आप रीजनिंग और GK की, अगर इतनी सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको अगर मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करोगे और मैक्सिमम अगर कमेंट आते हैं, तो ही मैं मैथ्स की सीरीज़ को शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जो है मैथ्स, ये रीजनिंग और GS की ही सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो ये मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैंने जो है ये वाला टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स की सीरीज़ भी कंटिन्यू करूँ, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। इसका जो है कमेंट करके मुझे अपना आंसर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।